चीज़ ये वाला बैरिंग, तो ये जो बैरिंग है ये एक साइड से हमें सील्ड वाला लेना है। दूसरी साइड की जो सील है वो या तो आप हटा दें या फिर सील वाला ना हो तो और भी बेटर है। आपको इसको इस तरीके से लगाना है कि जो सील है वो ऊपर की तरफ रहे। इसकी इंस्टॉल करते टाइम जो दूसरी वाली डायरेक्शन है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मैंने इसमें लगाया है। और ऐसे ये दो जो बैरिंग्स हैं वो लगाने हैं, बट इनमें कोई भी सील नहीं है तो इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। बैरिंग्स मेक श्योर आप चेंज करें ताकि जो ओवरऑल इंजन की नॉइज़ है वो एकदम स्मूथ रहे। बैरिंग की आवाज़ आएगी तो फिर आपको सारा इंजन खोलना पड़ेगा। और जब आप एक बाइक का पूरा इंजन रिबिल्ड कर रहे होते हैं ना, तब आपको ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लीक वगैरह हो रही हो तो थोड़ा सा इसमें आप आरटीवी सिलिकॉन आता है वो भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले ओरिंग लगानी है अंदर, फिर इसको हम ऐसे लगाएंगे होल के साथ अलाइन करके ऑल द वे पुश करेंगे एंड फिर ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है ये यहाँ पर लग करके टाइट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हमारी जो गियरबॉक्स असेंबली है उसको फिट करने वाले हैं। और ये जो गियर्स हैं इनके वॉशर्स, इनकी कॉलर, स्लीव्स, वो सारी चीज़ें मैंने कैसे फिट की हैं उसके लिए अभी आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो का, जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है। इवन ये तक बताया है कि कौन सा गियर कौन सा है, मतलब थर्ड गियर कौन सा है, फोर्थ गियर कौन सा है, तो आप जा करके देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, अभी आपको जो गियर बॉक्स है उसमें ये जो हिस्सा है ये यहाँ से पास थ्रू करना है, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर फिट करना है। और साथ ही साथ आपको सारा जो गियर बॉक्स है एक एक गियर उसको अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन आता है कैमरे पे। वो जब दूसरी साइड का जो क्रैंकेस कवर लगेगा राइट वाला, उससे पहले मैं सारा लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर लूँगा। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग के दौरान भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर लुब्रिकेशन होना ज़रूरी ही है वहाँ पर मैं अभी भी करने वाला हूँ। एनीवेज, अभी जो हमारे जो गियर्स हैं उनको फिट करते हैं। और अभी लगाएंगे जो शिफ्टर फोर्क्स हैं उनको। तो दो जो शिफ्टर फोर्क्स हैं वो हमारे आइडेंटिकल हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट वाला है वो इनसे थोड़ा सा छोटा है और इसका जो ये कर्व है ये भी डिफरेंट है। तो इनको आइडेंटिफाई करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। इसका जो पोजीशन रहने वाला है इंस्टॉल करते समय वो कुछ ऐसा रहेगा। ये जो पिन है ये नीचे की तरफ रहेगी एंड ये यहाँ पर जो स्लॉट है उसमें कुछ ऐसे लगेगा। और अभी हम इसको एक बार के लिए इस तरफ कर देंगे ताकि जब हम शिफ्टर ड्रम लगाएं तो इसकी जो ये पिन है ये बीच में ना टकराए। उसके बाद में ये जो दो हैं ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम हैं, तो इसलिए कोई सा भी आप कैसे भी लगा सकते हैं। बट जो माइंड में रखना है वो है इनकी डायरेक्शन। ये ऐसे नहीं लगेंगे, ये लगेंगे ऐसे। जो पिन है वो हम थोड़ा इस तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड जो है इस वाले स्लॉट में लगाएंगे कुछ इस तरीके से एंड इसको भी हम बाहर रखेंगे एंड उसके बाद में लगाएंगे इस वाले को यहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है उसमें और इसको भी बाहर रखेंगे। और अभी बारी आएगी हमारे शिफ्टर ड्रम की। तो इसको मैंने अच्छे से लुब्रिकेट किया है बिकॉज इसकी ये जो लाइंस है ना इनमें ऑयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो शिफ्टिंग की फील चेक करते टाइम हम जो लेते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही रफ शिफ्टिंग होगी। तो प्रॉब्लम एक्चुअली में है या नहीं वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन लाइंस को मैंने अच्छे से ऑयल से भिगो दिया है एंड अभी इसका ये जो हिस्सा है ये छोटे वाला सेक्शन ये नीचे की साइड ड्रॉप करेंगे एंड इसकी जो ये लाइंस हैं इन्हीं में हमारी जो ये पिन्स हैं ये लगने वाली हैं। तो इसमें टोटल आपको 3 अलग अलग चैनल्स दिखेंगे। बीच वाला जो चैनल है उसमें ये पिन लगेगी, ऊपर और नीचे वाले चैनल्स में रिस्पेक्टिवली ये दोनों पिन्स लगेंगे। तो अभी सबसे पहले इसको यहाँ पर इसमें ये एक स्लॉट है इसमें हम इसको ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी आप इस साइड वाली देख लीजिए। सबसे पहले जो नीचे वाली जो शिफ्टर फोर्क की पिन है उसको मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके इसकी जगह पर लेकर के आता हूँ। देयर वी गो। एंड उसके बाद में जो ऊपर वाली है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड उसको भी उसकी जो पोजीशन है उसमें स्लॉट करेंगे। एंड सेम ऐसे ही हम जो बीच वाली पिन है उसके लिए करने वाले हैं। और ये जो पिन्स हमने लगाई हैं इनको हम अलाइन करेंगे किसके साथ, ये जो नीचे आपको होल दिख रहा है ये वाला इसके साथ। तो इस होल के साथ इस वाले होल को अलाइन कर दिया आप देख सकते हैं
एंड इधर वाला जो है उसमें इन दोनों को अलाइन करना है। तो ऊपर वाला थोड़ा सा हमारा मिसअलाइंड है, इसको हम परफेक्ट करते हैं। देयर वी गो। और अभी ये जो पिन्स हैं ये इनको होल्ड करके रखती हैं, तो इनको एक एक करके लगाना है। तो ये वाली जो पिन है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये एक सिंपल पिन है। वैसे पिन्स दोनों सेम साइज़ में हैं, इट इज़ जस्ट कि इसमें ये एक हिस्सा उभरा हुआ है जो कि आगे काम आएगा, बताऊंगा वो भी कहाँ पर काम आएगा। अभी के लिए ये जो पिन है इसको हम यहाँ से पास थ्रू करते हैं, इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है, मैं कर चुका हूँ। एंड उसके बाद में नीचे वाले से, एंड फिर ऑल द वे नीचे हम इसको पुश कर देंगे। देयर वी गो। एंड अब बारी आती है इस वाले की, तो इसका ये हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, इसको यहाँ से हम लगाएंगे एंड उसके बाद में नीचे वाले होल में हम इसको अलाइन करके ऑल द वे पुश कर देंगे। एंड अभी ये एक स्प्रिंग है जो कि हमारी किक शाफ्ट है, उसके रिटर्न एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ये सेक्शन ऊपर रखेंगे, ये जो पिन टाइप हिस्सा निकला हुआ है इसको यहाँ पर ये जो एक होल है इसमें लगाना है। तो जो हमारी स्प्रिंग है वो बेसिकली कुछ ऐसे लगेगी, और वो उस होल में फिट हुई है या नहीं उसके लिए हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे। तो ये तो प्ले नॉर्मल है, बट इससे ज़्यादा ये नहीं घूमनी चाहिए। एज यू कैन सी ये रुक रही है, दैट मीन्स कि वो जो पिन है वो उसके होल में बैठ चुकी है। और अभी ये एक हमारी बैलेंसर शाफ्ट है, आप चाहें तो इसको अभी लगा सकते हैं, बाकी ये बाद में भी लग जाती है। मतलब जब आप राइट क्रैंकेस लगा देंगे इसको आप उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको अभी लगा दे रहा हूँ, बिकॉज़ वही बात बाद में किसी को लगाने में दिक्कत होगी। हालांकि ये एकदम स्मूथली फिट होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी लगा देते हैं क्योंकि मेरी देख करके किसी ने असेंबल कर ली फिर उसको ये लगाने में दिक्कत हुई तो फिर वो सोचेगा कि क्या स्टूपिड चीज़ बताई यार। तो इसका बैरिंग ऑलरेडी लुब्रिकेटेड था, ये जस्ट ऐसे ही स्लाइड होती है, तभी मैं बता रहा था बहुत ही ईजिली लगती है। एंड ये जो डायमीटर है इसका प्रॉपर होल हमारा जो RH क्रैंकेस है उसमें है, दैट्स वाई मैं बोल रहा था। बट एनीवेज ये लगा दी है, इसका जो ये बैरिंग है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना मत भूल। इंस्टॉल करने की बारी है, जो कि ये रही इसकी जो कनेक्टिंग रोड है, एंड जो भी बैरिंग वगैरह हैं ये वाले बैरिंग्स हैं मैंने चेंज किए हैं। अच्छे से इसको ऑयल से लुब्रिकेट करके मैंने पहले ही रखा हुआ था, एंड अभी पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट मैंने सारा जो प्रॉपर लुब्रिकेशन है वो कर दिया है। तो अभी इसका ये जो हिस्सा है ये मैग्नेट साइड का है, तो ये इधर जाएगा, एंड ये जो हिस्सा है ये हमारा RH साइड का है, तो ये ऊपर रहेगा। और इसको अभी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप करने वाले हैं। और जब आप क्रैंकशाफ्ट को ऐसे प्लेस करेंगे और उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ग्राइंडिंग नॉइज़ है ये आ सकती है, आपको लग सकता है कि क्रैंकशाफ्ट कहीं से टच कर रही है, तो आप सही हो, टच कर रही है। उसका रीज़न है ये प्लेट, ये मैग्नेट साइड लगती है बिकॉज इसका जो मैग्नेट है वो ड्राई बेस्ड है, वेट सिस्टम नहीं है। बट ये जो प्लेट है ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके लिए भी एक सपोर्ट का काम करती है। तो ये प्लेट नहीं लगी हुई है तो इसलिए क्रैंकशाफ्ट थोड़ी सी अंदर है, बट वो हमारी फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है। इट इज़ जस्ट कि क्रैंकशाफ्ट थोड़ी सी हमें रफ फील होगी, वो भी कब तक, जब तक हम ये प्लेट नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम ये प्लेट लगाएंगे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप गैस्केट इंस्टॉलेशन रहने वाला है, बट उससे पहले 2 लोकेटिंग डावल्स हैं वो लगेंगी। तो एक को यहाँ लगा देते हैं एंड जो सेकेंड वन है वो यहाँ पर लगेगी। और अभी जो हमारा गैस्केट है उसको हम लगाएंगे। तो इसका वैसे तो ये वाला हिस्सा कट करना होता है, बट ये मैं बाद में करूँगा। अभी इसको ऐसे ही लगा देते हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगाया है ताकि अगर खोलना पड़े तो ये डैमेज ना हो, और थोड़ा सा ये अच्छे से लग भी जाता है ग्रीस की हेल्प से। दिस इज़ ए ट्रिक दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूजेस, तो वहीं से उठाई है मैंने। तो अभी हम हमारा जो RH क्रैंक केस है उसको लेकर के आते हैं। सो हियर इट इज़। इसमें इस साइड कुछ नहीं करना है, दूसरी जो अंदर वाली साइड है उसमें जो बैरिंग्स हैं वो रिप्लेस करने हैं। और एक ये जो हमारा शिफ्टर ड्रम है ये उसका बैरिंग है, तो इसको रोकने के लिए एक स्टॉपर प्लेट लगती है जिसको आप देख सकते हैं ये कैसी है। और इसमें एक ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगता है जिसको थ्रेड लॉकर लगा के आप टाइट करें, अच्छा रहेगा। तो विद दैट सेड अभी इसमें लुब्रिकेशन वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है, तो हमें सिंपली इसको अलाइन करना है एंड इंस्टॉल करना है। लेट्स सी कितना आसान और कितना मुश्किल है ये।
तो आई थिंक आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अभी ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है जिसकी लेंथ का आइडिया आप ले सकते हैं। इसको यहाँ पर लगा करके सबसे पहले हम हल्का सा टाइट करेंगे, और उसके बाद में, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के दबाव में आकर के ये जो बैलेंसर है ये पहले लगा दिया, आप देख सकते हैं कितना आसान है ये बाद में लगाना, बट अब लगा दिया तो लगा दिया। तो अभी इसको हमें रोकना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जैसे ही हम क्रैंकेस को पलटेंगे बोल्ट्स लगाने के लिए तो गिर जाएगा। अब ये मत पूछना कि मुझे ये बात कैसे पता तो अभी ये एक स्टॉपर प्लेट है, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और जो हमारी बैलेंसर है उसका जो इस साइड वाला बैरिंग है उसमें ये एक स्लॉट है जिसमें ये कुछ ऐसे जा कर के फंसने वाला है। सो आई होप आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम प्लेट को रखते हैं, थोड़ा सा बैलेंसर को उठाएंगे, स्लॉट है उसको अलाइन करेंगे, एंड फिर यहाँ पर ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगाएंगे जिस पर मैंने लॉकटाइट ऑलरेडी लगा लिया है। तो इसको मैं लगा करके करता हूँ टाइट, एंड फिर जो क्रैंकेस है उसको पलटते हैं और जो क्रैंकेस के बोल्ट्स हैं वो लगाते हैं। इस साइड हम टोटल 9 बोल्ट्स लगाने वाले हैं। 8 बोल्ट हैं, वो सारे के सारे सेम साइज़ के हैं, एंड एक ये थोड़ा सा डिफरेंट बोल्ट है जिसमें एक ये कॉपर वॉशर भी लगेगा ऑयल सीपेज को रोकने के लिए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड इसको हैंड टाइट हम कर लेंगे। अभी के लिए जो बाकी के बोल्ट्स हैं उनका मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, नंबर 4 यहाँ पर, 5th, 6th, 7 एंड ये 8th वन। एंड अभी ये जो बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करना है। तो आप चाहें तो बाहर वाले जो बोल्ट्स हैं सारे 8 बोल्ट्स उनको पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करने के बाद में अंदर वाले को कर सकते हैं, बट मेरा जो मानना है वो ये कि सबसे पहले हमें अंदर वाले को टॉर्क करना चाहिए। तो इसको 1.2 kgm किलोग्राम मीटर पर टॉर्क करना है। एंड डोंट वरी, न्यूटन मीटर, kgm, lbs ये सारी जो रीडिंग्स हैं वो टॉर्क रेंज पर दी हुई होती हैं, और बाकी आप चाहो तो ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हो। मेरा जो टॉर्क रेंज है वो kgm वाली रीडिंग्स को भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूँ, सस्पेंस में जियो थोड़ा तो 1.2 kgm तो इसका टॉर्क है, एंड इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करना है। इनका टॉर्क है 1.1 kgm, तो वो मैं टॉर्किंग जो है इनकी वो कर चुका हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसीलिए मैंने ये चेंज किया है, और वो चेंज ये है कि सबसे पहले हम ये जो प्लेट है इसको लगाएंगे। तो ये जो प्लेट है इसका आई बिलीव ये वाला जो सेक्शन है ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डैम्पनर का काम करता है क्रैंकशाफ्ट के लिए, एंड इसका ये सेक्शन हम बाहर रखेंगे, और इसमें ये एक ऑयल सील लगती है जिसको मैंने चेंज कर दिया था। तो इसकी प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसी ऑयल सील जैसी ही है, इट इज़ जस्ट कि ये उल्टी लगती है। मतलब ये सील्स हमने ऐसे लगाई हैं, ये हमें लगानी है, ये हिस्सा बाहर रख के, और जो नंबर वगैरह लिखे रहते हैं वो हिस्सा अंदर रख के। एंड अभी जो क्रैंकशाफ्ट है वो थोड़ी सी ऑलरेडी प्री लुब्रिकेटेड है, तो अभी हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, एंड जो इसके होल्स हैं उनको हमने मैच भी कर लिया है, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं लॉकटाइट लगाऊंगा, एंड उसके बाद में इनको मैं टाइट कर दूंगा। एंड अभी हम हमारा जो सेल्फ का ड्राइव कम ड्रिवन गियर है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसके लिए है, एंड ये हमारे फ्लाई व्हील के लिए है, और इसके अंदर नीडल बेयरिंग है जिसको मैंने हाई टेम्परेचर ग्रीस से अच्छे से ग्रीसिंग इसकी कर ली है। रीज़न बीइंग कि ये सेक्शन ड्राई चलता है और कंपनी भी ऐसे ही करके देती है, दैट्स वाई। तो ये ऐसे प्लेस होगा, एंड इसका ये जो होल है इसके साथ हमें इसको अलाइन करना है, एंड उसके बाद में इसकी ये एक पिन है इसको लगाएंगे, देयर वी गो, एंड फिर ये एक प्लास्टिक की बुशिंग है ये लग जाएगी। और अभी जो मैग्नेट है सबसे पहले उसकी जो वन वे क्लच की असेंबली है उसको इंस्टॉल करना है। तो ये हमारी जो वन वे क्लच की असेंबली है वो है। इसमें सबसे पहले ये प्लास्टिक का एक पीस है जो कि स्प्रिंग को अपने अंदर रखता है, तो ये स्प्रिंग हाउसिंग बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद में एक छोटी सी कैप है और ये रोलर है, और ऐसे 5 हैं ये। तो इनको कुछ इस तरीके से लगाना है, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करेंगे प्रॉपर्ली जब लग जाएंगे तब। और अभी ये जो प्लेट है इसको हम यहाँ पर ये कट है इसके साथ अलाइन करेंगे, एंड इन द सेम वे ये जो हमारी हाउसिंग है इसमें भी 3 जो होल्स हैं वो आर पार हैं, एंड 2 जो होल्स हैं वो हमारे आर पार नहीं हैं।
तो 3 जो हमारे आर पार होल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करते हुए हम इसको ऐसे प्लेस करने वाले हैं। एंड फिर ये 3 5 मिलीमीटर एलन बोल्ट्स हैं ये लगेंगे, उनसे पहले ये वॉशर लगने वाले हैं और इन पर थोड़ा सा हम लोकटाइट लगा लेंगे। ऑफ वी गो। कुछ इस तरीके से जो ओवरऑल फिटिंग है वो रहने वाली है। अब देख सकते हैं अभी जो फ्लाई व्हील है उसमें भी जो नीडल बेयरिंग है उसको हाई टेम्परेचर ग्रीस से लुब्रिकेट करना है। एंड उसके बाद में इसका ये जो सेक्शन है इसको, वैसे ये वाले सेक्शन है ना, इसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो अंदर वाला नीडल बेयरिंग है उसको करना है। अभी इसको ऐसे प्लेस करना है एंड उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करना है। एंड ये कुछ इस तरीके से स्लोट हो जाएगा। तो इसको वन वे क्लच इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक साइड ये फ्रीली रोटेट करता है एंड दूसरी साइड ये मैग्नेट को भी साथ में घुमाता है। तो ये हमारी स्टार्टर फंक्शनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर मोटर है, उस पर लोड ना आए। तो अभी इस यूनिट को एज इट इज़ हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी वुडरफ की है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड इसकी जो प्लेसमेंट है वो हम थोड़ी सी ऐसे रखेंगे अपवर्ड्स टिल्टेड, ताकि मैग्नेट जो है वो स्मूथली इंस्टॉल हो जाए। एंड एक बार ये बुशिंग है ये मैं हटा देता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है बट मैं ऐसे ही थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में क्या पता इससे दिक्कत आ जाए। और अभी हमें ये जो स्लॉट है इसको हमारी वुडरफ की के साथ अलाइन करना है एंड जो ये दांते हैं हमारे फ्लाई व्हील के उनको इसके साथ। सो देयर वी गो। अभी इसको मैं फिर से प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर लगेगा ये हमारा बोल्ट, ये इसका वॉशर है, इसमें थोड़ा सा लोकटाइट लगाएंगे, इसको लगा करके टॉर्क करेंगे। देयर वी गो। एंड इसका जो टॉर्क है वो 4.5 kgm है। और इसको टाइट करने के लिए आपको ये मैग्नेट होल्डर लगेगा। बेसिकली आपको मैग्नेट के चारों तरफ इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, इधर से इसको टाइट करना है एंड फिर इसको टॉर्क कर देंगे अगेन 4.5 kgm पर। तो वो मैं कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू रखते हैं। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप ये एक स्टॉपर प्लेट है फ्लाई व्हील की, उसको लगाना है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगने वाली है एंड इसमें ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगेगा, इस पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर लगा करके इसको टाइट करेंगे। डन विद दैट। अभी 2 लोकेटिंग डावल्स हैं, एक यहाँ पर लगेगी, सेकंड वन यहाँ पर लगने वाली है। देयर वी गो। उसके बाद में लगाते हैं इसका गैस्केट, तो इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगाया है, डावल्स के साथ इसको अलाइन कर देंगे। देयर वी गो। उसके बाद में लगाएंगे हमारा जो LH कवर है या फिर मैग्नेट कवर जिसको बोलते हैं उसको। तो इसमें जो मैग्नेट है वो आप देख सकते हैं कैसे प्लेस्ड है। 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगे हुए हैं। नीचे की साइड से जो वायर है उसको राउट कर रखा है हमारा जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसके नीचे से। एक प्लेट लगी हुई है वायर को होल्ड करने के लिए, उसमें एक ये स्क्रू है, 2 स्क्रू क्रैंक पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्राउंड है वो भी लगा रखा है क्रैंक पोजीशन सेंसर के साथ में। न्यूट्रल की जो वायर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकली हुई है। ये एक रबर ग्रोमेट है, इसमें से ये पास थ्रू हो रखी है एंड एक ग्रोमेट ऊपर की साइड है। जनरली यहाँ से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम रहती है तो हम जो RTV सिलिकॉन है वो लगाते हैं, बट इस केस में इसका जो मैग्नेट है वो ड्राई चलने वाला है तो ऑयल लीकेज वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है, तो इसलिए मैं जो सिलिकॉन है वो नहीं लगा रहा हूँ। विद ऑल दैट सेड एंड डन, अब इसको प्लेस करना है। तो ये जस्ट सिंपली कुछ ऐसे प्रेस होगा और मैग्नेट है वो ये लग गया। एंड अभी इसके 5 कुछ इस तरीके के 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है। तो इन 5 की लोकेशन 3 तो आपको आई थिंक दिख ही रहे हैं, 4th वन ये रहा, 5th वन उस साइड में है। इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में 1.1 kgm पर टॉर्क करेंगे। और ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, धब्बा दिख रहा है, ये इसलिए है बिकॉज इस बाइक का जो लेग गार्ड था उस पर वो मोटा वाला रस्सा नहीं बांधते क्या, वो बांध रखा था और बारिश के टाइम पर या फिर धोने की वजह से वो गीला हुआ एंड उसने इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसलिए ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको अपनी राइड के साथ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप साफ साफ देख सकते हैं। तो इनको मैं लगा करके टॉर्क कर लेता हूँ एंड फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो हम जो न्यूट्रल स्विच है या सेंसर जो आप बोलना चाहें उसका जो ये वायर है इसको लगाएंगे, लगा दिया।
उसके बाद में ये एक स्लीव है जो कि यहाँ पर लगती है, तो इसको अंदर से मैंने ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया था, आप भी कर लें। इसको जस्ट ऐसे लगाना है एंड जेंटली इसको प्रेस कर देना है। देयर वी गो। इसको आराम से प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमने इनपुट शाफ्ट की, वैसे गियरबॉक्स वाली वीडियो का पार्ट है वो, आपने देखी होगी तो ये आपको पता होगा, उसकी ओरिंग चेंज की थी, तो वो ओरिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको सीट होने में टाइम लगता है। डन विद दैट एंड अभी लगे हाथ ये मैग्नेटिक ड्रेन बोल्ट, इसका साथ में इसका क्रश वॉशर यहाँ पर प्लेस करके टाइट कर देना है। एंड बाय द वे ये जो बोल्ट है इसका जो टॉर्क है वो है 2.5 किलोग्राम मीटर, सो कीप दैट इन माइंड। एंड इसी के साथ लेफ्ट वाली जो साइड है वो हमारी फिनिश हो गई, तो अब हमें राइट वाली जो साइड है उसको स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने जो स्टैंड है वो हटा दिया ताकि इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, ऑलरेडी काफ़ी हैं आई थिंक। एंड उसी के साथ जो हमारा गियर स्टार है अब उसको फिट करने की बारी है। तो सबसे पहले ये एक इसकी छोटी सी पिन है जो कि यहाँ पर इसका ये जो पिन होल है इसमें लगेगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में ये स्लीव है जो कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे एंड फिर इस पिन होल को पिन के साथ अलाइन करते हुए जो हमारा गियर स्टार है उसको हम प्लेस करेंगे। देयर वी गो, इसकी प्लेसमेंट हो गई। एंड उसके बाद में ये 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है, इस पर थ्रेड लॉकर लगा करके इसको टाइट करना है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेलेक्टर है उसकी जो स्टॉपर प्लेट है उसको लगाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप का इसका बोल्ट है, इस पर मैंने थ्रेड लॉकर वो लगा लिया है एंड इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे नहीं लगेगी ये, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर हमें अलाइन करना है। एंड अलाइन करते हुए हमें इसकी जो स्प्रिंग है उसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर फंसाएंगे, जो मैंने बताया था ना कि वो जो पिन है उसमें जो उभरा हुआ हिस्सा है वो अब काम आएगा। तो ये जो हिस्सा है ये तो उसके लिए रिजर्व्ड है एंड ये वाला जो हिस्सा है ये हम ऐसे रखेंगे कुछ। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगी एंड देन इसकी जो पोजीशन है थोड़ा सा हम सेलेक्टर को घुमाएंगे एंड ये यहाँ पर ऐसे लगेगा, जस्ट लाइक दैट। इसको अभी टाइट करेंगे बट उससे पहले एक बार इसका जो मूवमेंट है वो देख लेते हैं जो कि मुझे सही लगा। सो वी आर गुड टू गो। और ये जो बोल्ट है ये 12 मिलीमीटर का जो सॉकेट है उसके हेल्प से टाइट होगा, इसको तो टाइट करना ही करना है। साथ ही साथ में ये जो स्टड है इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी सेम 12 मिलीमीटर से ही चेक होगा ताकि जो हमारी गियर शाफ्ट लगाएं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज ये लूज़ रहेगा तो जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। विद दैट सेड जो हमारी गियर शाफ्ट है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप है इसका, इसकी स्प्रिंग और ये वाली जो स्प्रिंग है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने निकाली हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर लिया है मैंने, तो अभी इसको यहाँ से पास थ्रू करना है। दूसरी साइड आप मेक श्योर करें, मतलब इसके पीछे की तरफ की जो शाफ्ट है उसको आप जब पुश करें तो पीछे इनफ स्पेस हो, वो टकरा न जाए। एंड अभी यहाँ से इसको लाइन करते हुए कुछ ऐसे लगाएंगे और जो शिफ्टिंग है वो भी हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हम लगाने वाले हैं हमारी किक शाफ्ट को। तो ये इसका ऊपर की साइड लगने वाला वॉशर है, ये आप बाद में भी लगा सकते हैं बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे की साइड कुछ ऐसा वॉशर लगता है और ये जो वॉशर है इसके जस्ट नीचे आपको एक सर्कलिप मिलेगी, फिर एक और वॉशर है, फिर एक छोटी सी स्प्रिंग है। उसके बाद में हमारे ये दो गियर्स हैं जो कि मिल के एक रैचेटिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, मतलब ये वन वे क्लच जैसा ही है। एक साइड ये फ्री स्लिप करेगा एंड दूसरी साइड ये लॉक रहेगा। और इसको लगाने का तरीका जो है वो है कि हमारा ये जो इसमें कटआउट बना हुआ है उसको हम जो हमने स्प्रिंग लगाई थी उसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था, ये जो कटआउट है ये उसके अंदर जाकर के स्लाइड होगा। और दूसरी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि इसका ये जो हिस्सा तो इधर रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के रखेंगे, फिर इसको हम घुमाएंगे, थोड़ी ताकत लगेगी क्योंकि स्प्रिंग है वो भी घूमेगी। एंड इसको घुमाते हुए यहाँ तक लेकर के आएंगे हम, यहाँ तक, और फिर इसके नीचे की साइड ये जो हिस्सा है ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो होगा क्या, ये ऐसे यहाँ पर लॉक्ड रहेगा। जब हम किक काम में लेंगे तब ये ऊपर की साइड आएगा और जैसे ही हम किक को छोड़ देंगे तो ये वापस स्प्रिंग की हेल्प से रिटर्न आ जाएगा अपनी पोजीशन पर।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आया होगा। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो ये हिस्सा मैं इधर रख रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं जो कटआउट है उसको मैच करूँगा। जैसे ही कटआउट मैच होगा ये नीचे चला जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा और ज़ोर से घुमाऊँगा, थोड़ी ताकत लगेगी। और फिर जैसे ही इस हिस्से तक वो सेक्शन आ जाएगा, इसको मैं नीचे प्रेस कर दूंगा एंड देयर वी गो। पता नहीं आपको कितना अच्छे से दिखा होगा, बट मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि अब जब हम किक काम में लेंगे तो किक हमने काम में ली, इतनी नहीं और भी पीछे जाएगी, बट फिर हम छोड़ेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर आकर के रुक जाएगा बेसिकली। उसके बाद में ये एक आइडलर गियर लगेगा, बिकॉज इस गियर के बिना हमारा जो क्लच हाउसिंग है उस तक ये जो गियर है ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। वैसे अभी ये गियर फ्री है क्योंकि जो रैचेट है वो नीचे की साइड है। अब हम जैसे ही इसको ऊपर की तरफ लाएंगे तो एज यू कैन सी ये जो गियर है ये फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा तो अब देखो गियर फ्री हो गया। तो आई होप इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। विद दैट बीइंग सेड, ये जो आइडलर गियर है इसमें ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये नीचे रहेगा, फ्लैट हिस्सा ऊपर रहेगा, ये यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से। और फिर इसको रोक के रखने के लिए ये एक स्टॉपर प्लेट है, ये लगेगी। तो स्टॉपर प्लेट कुछ ऐसे लगने वाली है एंड फिर ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट, इसमें थोड़ा सा लोक टाइट लगा करके इसको टाइट कर देंगे। और अभी लगाएंगे टाइमिंग चेन की गाइड को। तो गाइड जो है उसमें एक तो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा, मतलब कार्बोरेटर जिस साइड लगता है उस साइड रहेगा। और ये जो हिस्सा है ये हम बेसिकली इसको कुछ ऐसे लगाएंगे। और बोल्ट जो है वो इसका कुछ इस तरीके का रहेगा, इसमें थोड़ा सा लोक टाइट लगाना है एंड फिर इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। और अभी लगाएंगे इस छोटी सी पिन को जो कि क्रैंक शाफ्ट में यहाँ पर लगेगी ऑल द वे अंदर। तो अभी ये आई डोंट थिंक कि हो पाएगा ऐसे, ये गिर जाएगी कहीं पर फिर और लफड़े हो जाएंगे। तो मैं एक बार इसको लगा लेता हूँ प्लायर की हेल्प से, फिर दिखाता हूँ आपको। सो देयर वी गो। आई होप वो छोटी सी पिन है वो आपको दिख रही होगी। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल। तो अभी हम ये जो हमारा टाइमिंग वाला गियर है इसका ये जो स्लॉट है इसको उस पिन के साथ अलाइन करेंगे। देयर वी गो। और फिर लगाएंगे टाइमिंग चेन। तो चेन है उसको आप चाहें तो ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नीचे से भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। इट इज़ जस्ट कि इसको इसके अराउंड रैप करना है और फिर बाहर कुछ ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में लगाएंगे प्राइमरी गियर को। तो इसमें ये जो छोटा सा आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है ये हम बाहर रखेंगे। और ये जो कटआउट है ये वुडरफ की है, ये इसके साथ हमें अलाइन करनी है। बट ये जो वुडरफ की है इसको हम यहाँ पर स्लॉट लगा दिया। और अब बारी आती है ऑयल पंप को फिट करने की। बट फिट करने से पहले ऑयल पंप को असेंबल करना सीखना ज़रूरी है। और ये चाहे आप नया पंप लें चाहे पुराना पंप चेक करें, दोनों के लिए कंपलसरी है। क्योंकि नया जो ऑयल पंप है उसमें मैंने देखा है काफ़ी बार फिटिंग में इश्यूज़ आते हैं, टाइमिंग वगैरह मैच नहीं होती है। हालांकि इसमें टाइमिंग के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं। एनीवेज, लंबा क्यों खींचे बातों को। सबसे पहले हम ये वाली जो बॉडी है इसको उठाएंगे एंड ये इसका गियर है ऑयल पंप का, इसको कुछ इस तरीके से इसमें स्लॉट करेंगे। उसके बाद में ये बेसिकली एक प्लेट है, सक्शन प्लेट बोल सकते हैं, बिकॉज इसके नीचे की साइड से ही सक्शन होता है। तो इसमें पुराना ऑयल पंप है तो ये घिसावट जिस साइड है वो हिस्सा हम ऊपर रखेंगे एंड ये कुछ ऐसे मैच होगा। सारे होल्स हैं वो प्रॉपर्ली मैच हो गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये एक होल है, इस होल के अंदर से हम ये एक पिन है इसको पास थ्रू करने वाले हैं। देयर वी गो। एंड उसके बाद में हम ये प्रोपेलर है इसको लगाएंगे। तो प्रोपेलर को लगाते टाइम इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड आपको इसमें डॉट दिखेगा। अब हम इस बॉडी में इसको लगा रहे हैं तो इसलिए ये जो डॉट है ये हम नीचे रखेंगे और ये जो इसका ये स्लॉट है इसमें जो हमारी पिन है वो अलाइन होगी कुछ इस तरीके से। अब ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जो डॉट इसमें है वो डॉट इसमें भी है। तो ये जो डॉट है ये इसका भी हमें नीचे रखना है और इसको ऐसे लगाना है। आपस में इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों डॉट सामने रखो क्योंकि ये घूमते रहते हैं, तो डोंट वरी। अब इसको तो एक बार रखते हैं और ये जो
हाउसिंग है, अपर हाउसिंग बोल लो या जो आप बोलना चाहो, इस पर लगाते हैं अच्छे से ऑयल, बिकॉज ऑयल पंप विदाउट ऑयल इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो अभी हम इस हाउसिंग को ऐसे रखते हुए थोड़ा सा हमें प्रोपेलर को एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर यूँ कहूँ कि हाउसिंग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये दो इसमें ऑलरेडी नीडल डावल्स लगी हुई हैं, इनको इन दोनों के साथ अलाइन करना है। तो एक बार मैं वो देख लेता हूँ इनका अलाइनमेंट कैसे है। देयर वी गो। और ये प्रॉपरली जो फिटिंग है वो हो गई है। तो अब दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं कुछ इस टाइप के, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, इनको टाइट करना है। और दो ये कुछ इस टाइप के स्क्रूज़ हैं, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो एक बार इनको मैं हैंड टाइट कर लेता हूँ फ्लैट हेड की हेल्प से। वैसे इनको फ़िलिप्स हेड से करेंगे प्रॉपर्ली टाइट, ये एक बार जस्ट हैंड टाइट किया है ताकि आगे की जो फिटिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो एक बार के लिए टेम्परेरीली ये हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेनर की। तो ये पिकअप एरिया है जहाँ से ऑयल पंप ऑयल उठाता है, तो उसके लिए ये एक स्ट्रेनर आता है, फ़िल्टर बोल सकते हैं बेसिकली इसको। तो इसके बाहर एक रबर की ओरिंग लगी रहती है, इसको मत छेड़ना, ये मिलेगी नहीं और ये टूट भी जाएगी अगर पुराना है आपका ऑयल पंप। तो इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे एंड उसके बाद में इसको हम ये जो टैब्स हैं इनको अलाइन करके लगाएंगे। वैसे ये उल्टे कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगानी है ये, तो वैसे तो इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लगा के इधर से ऐसे कर दें, और आप चाहें तो इसको आप ऐसे लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। इनको मैं टाइट कर लेता हूँ, फिर ऑयल पंप की फिटिंग समझाता हूँ। On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. फिटिंग समझाता हूँ। सो इंस्टॉलेशन पार्ट में सबसे पहले एक ये छोटी लोकेटिंग डबल है, ये यहाँ पर लगेगी, देयर वी गो। एंड उसके बाद में हमारी जो ऑयल पंप की असेंबली है उसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये जो हिस्सा है ये इस डावल से हमें अलाइन करना है, ये वाला। एंड ये दो जो हैं वो होपफुली ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड अभी ये 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, आप चाहें तो इन पर थोड़ा सा लॉक टाइट यूज़ कर सकते हैं, लगा करके टाइट करना है। सो डन विद दैट। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरो है आप मेक श्योर करें कि जो हमारा टॉप डेड सेंटर है वो सही जगह पर हो। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ये जो एरो आपको दिख रहा है इसके जस्ट पीछे आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो ये लाइन इस लाइन के एकदम बराबर रहनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो टॉप डेड सेंटर वाली पोजीशन पर है। पिस्टन नहीं लगा हुआ है तो टॉप डेड सेंटर क्रैंकशाफ्ट का ही मानना पड़ेगा। इस साइड भी आप देख सकते हैं टी और ये मार्क, दैट मीन्स कि हमारी ये वाली जो टाइमिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको यहीं पर रखना है। दूसरी जो टाइमिंग हमें देखनी है वो है बैलेंसर की। तो एक सेकंड मैं इधर से दिखाता हूँ। बैलेंसर पर आपको एक डॉट दिखेगा, ये जो डॉट है इसको आपको जो क्रैंकेस है उसमें एक तो ये आपको घिसा हुआ एल्यूमिनियम दिखेगा और एक ये दिखेगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपको घिसावट दिख रही है, ये जो डॉट है इसको ऐसे रखेंगे, मतलब जिस टीथ पर डॉट है उस टीथ को इसके बराबर रखेंगे कुछ इस तरीके से, ये वापस ऐसे आ जाएगी। सीजर गियर लगाएंगे उस टाइम पे हम इसको यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, और उसी के लिए ये सारी जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये रहा हमारा सीजर गियर, इसको कैसे सेटअप करना है अब वो समझते हैं। तो सीजर गियर जो है वो हमारी जो बाइक का ओवरऑल साउंड है और वाइब्रेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इसको सही तरीके से सेट नहीं करेंगे तो साउंड और वाइब्रेशन है वो अब नॉर्मल रहेगा और बाइक चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी जो सेटिंग है वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है ये वाली और ये वाली, ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। इसको आप ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर इज़ कि हम इसकी ये जो प्लेसमेंट है ये कैसे करते हैं। तो अभी उसी की बात करते हैं। बेसिकली जो मुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया वो ये कि अगर हम एक साइड के टीथ को इस तरफ घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले को उसके ऑपोजिट घुमाएंगे। मतलब इधर अगर हम 2 टीथ इसको आगे कर रहे हैं तो इसको भी हम 2 टीथ इधर पीछे करेंगे, मतलब ये अगेंस्ट चलेंगे एक दूसरे के। और इस
सेटअप को करने के लिए हमें ये एक स्पेशल टूल लगेगा। तो ये टूल कैसे इंस्टॉल करते टाइम काम में आएगा, इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे। जब हम सीजर गियर को लगाएंगे टूल हमारा ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले हमने टूल की पोजीशन है वो फिगर आउट कर ली। तो अब हम सीजर गियर की कोई भी एक डायरेक्शन लेते हैं, उसको इसमें फंसाते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये इतना तो ढीला है, तो जहाँ से ये टाइट होना स्टार्ट हो वहाँ पर लेकर के आएंगे इसको। तो अभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ से ये प्रॉपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना शुरू कर रहा है, तो ये हमारा 0 पोजीशन पे है। तो अभी ये हो गया एक टीथ और ये हो गया 2 टीथ। अब हम इसको अंदर की साइड स्लाइड करते हैं, देयर वी गो, एक साइड हो भी गई हमारी। अब इसको हमने इस साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, दैट मीन्स कि अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं, बिल्कुल इस तरीके से अगर देखोगे तो ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। लेकिन अगर इसको उल्टा करके घुमाने वाले हो ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इसलिए ये इसका 0 है, बेसिकली ये 0 है। और अभी 0 से हम चलते हैं 1 और 2, और 2 पे हम इसको ऑल द वे यहाँ तक ले आएंगे। तो अभी हमारा सीजर गियर वो सेटअप हो चुका है। अभी एक ये वॉशर लगता है इसमें, इधर वो लगाना है एंड इसको यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देता हूँ इस नीडल बेरिंग पर। जो बैलेंसर का डॉट मैंने बताया था वो हम जहाँ मैंने बताया था वहाँ रख रहे हैं। देयर वी गो। तो अभी टूल को यहीं रखना है, बस सीजर गियर को जितना अंदर पुश कर सकते हो उतना अंदर पुश करना है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। देयर वी गो। हमारी जो नीचे की जो सीजर गियर की टाइमिंग है वो फिट हुई है। इस टाइमिंग का अभी कोई रोल नहीं है। अब हम इस डॉट को वहीं पर रखेंगे और जो हमारा टूल है वो इसी पोजीशन पर रहेगा। अब हमें जो टाइमिंग है वो फिर से डबल चेक कर लेनी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन में है। तो अब ये लगेगा। इसमें ये जो टीथ हैं ये तो हमारा जो आइडलर गियर है उसके साथ मैश करने हैं, और ये जो इसका टीथ है ये एक तो हमारी प्राइमरी गियर के साथ मैश होगा, दूसरा हमारे ऑयल पंप की गियर के साथ मैश होगा, एंड तीसरा हमारी जो सीजर गियर है उसके साथ मैश होगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग है, लेकिन इसकी टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है, और इसकी तो फिर हो ही गई। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल लगाता हूँ। एक बार फिर से मैं टाइमिंग है उसको डबल चेक कर रहा हूँ, एंड देयर वी गो। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो हमारी ये वाली टाइमिंग भी सही है और ये वाली टाइमिंग भी सही है। आइडलर गियर भी हमारा लग गया और ऑयल पंप भी मैश हो गया। सो ऑल इज़ गुड। सो इनकी जो प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्राइमरी गियर है उसके साथ जो हमारी हाउसिंग है वो कैसे मैश हो रखी है। सेम गोज़ विद ऑयल पंप। एंड आइडलर गियर है वो तो दिखेगा नहीं। सीजर गियर वो आप देख सकते हैं, जो डॉट है वो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, और ये हमारा TDC। अब आप चाहें तो इसको निकाल के इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले जो हमारा क्लच का काम है कंप्लीट करूँगा, बिकॉज अभी जो हाउसिंग है वो बाहर निकल सकती है। गलती से इसको हमने पैक कर दिया, फिर ये हाउसिंग गलती से थोड़ी सी बाहर आ गई, सारी टाइमिंग आउट हो जाएगी, फिर से खोलो। तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सबसे पहले अपना जो क्लच का काम है वो करेंगे। तो ये एक मोटा सा वॉशर है और इसकी भी डायरेक्शन है, ये मतलब टेपर्ड है। तो इसको अगर आप ऐसे लगाने जाएंगे तो ये ऑल द वे नहीं लगेगा, इसको आपको उल्टा करके लगाना है, मतलब रोटेट करके लगाना है, तो एकदम फ्लश फिट हो जाएगा। विद दैट साइड अभी अपनी जो हब सेंटर एंड जो प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको सबसे पहले एक इनका पैकेट बनाएंगे, बेसिकली क्लच पैक जिसको बोलते हैं, और फिर इसमें लगाएंगे। तो ये रहे हमारे क्लच के सारे कंपोनेंट्स। नॉर्मल सारी जो बाइक्स आती हैं उन्हीं की जैसे हैं, राइट। बट इसमें एक डिफरेंस है, वो है जडर स्प्रिंग। तो सबसे पहले इसी को आसान करते हैं। बेसिकली ये 2 आपको लोहे की प्लेट मिलेंगी। अब प्लेट ही बोलूँगा इनको बिकॉज ये प्रेशर प्लेट जितनी चौड़ी तो है नहीं, तो रिंग मान लो। हाँ, लोहे की 2 रिंग मिलेंगी। एक रिंग है वो एकदम फ्लैट है, जैसी अपनी प्रेशर प्लेट आती है ना, एकदम प्लेन समतल वैसी है। और एक जो रिंग है वो थोड़ी सी कर्वी है, थोड़ी सी घूमी हुई है, कर्व है, घुमाव है थोड़ा सा इसमें।
तो जो फ्लैट हमारी जो रिंग है सबसे पहले तो उसको लगाएंगे। तो ये लगा दी। अब इसमें भी आप हाथ से जब इसको महसूस करोगे ना तो एक तो खुरदरी साइड मिलेगी, मतलब शार्प थोड़ी पैनी साइड, और एक स्मूथ साइड मिलेगी। तो स्मूथ साइड हम ऊपर रखेंगे, वो हम सभी के साथ करेंगे, डोंट वरी। तो स्मूथ साइड रख दी ऊपर। अब लगाएंगे हम हमारी ये जो जडर स्प्रिंग है, इसको, इस रिंग को जडर स्प्रिंग बोलते हैं, इसको जडर प्लेट बोलते हैं, या फिर सीट मान लो, ये जडर स्प्रिंग की सीट है। तो सीट लगा दी, जडर स्प्रिंग लगा दी। अब जडर स्प्रिंग लगानी कैसे है, ये गैप देखो पूरी ये टिकी हुई है, फिर भी इन दोनों के बीच में इतना गैप है कि नाखून चला जाए। अगर इसको उल्टा लगाओगे तो ये जो गैप है ये अंदर बनेगा, बाहर एकदम फ्लश हो जाएगा, ये बाहर जगह नहीं रहेगी। तो हमें बाहर जगह रखनी है, ऐसे लगाना है बेसिकली। और उसके बाद में जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, टोटल 5 फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, जिनमें से 4 एक जैसी हैं, एक है वो थोड़ी अलग है। वो किसके लिए अलग है, इनके लिए। तो ये जो अलग है इसको हम सबसे पहले लगाएंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है FPTVO, तो ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं दूसरी साइड आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी साइड कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जिस साइड कुछ नहीं लिखा हुआ ना वो हम ऊपर रखेंगे। अब इसको हमने उल्टा पकड़ रखा ना, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे लगाएंगे तो होगा क्या, जब हम इसको लगाएंगे ना प्रॉपर, तब ये लेटर्स वगैरह हैं ये ऊपर आ जाएंगे। तो फिटिंग ऐसे होगी, इसलिए ऐसे समझाया है। लेकिन लगाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस पर, फ्रिक्शन प्लेट पर। एक साइड की ऑयलिंग अच्छे से कर दी, दूसरी साइड की अब कर देंगे। जो प्रेशर प्लेट हैं उनमें भी एक साइड है वो थोड़ी सी शार्प है, पैनी है, खुरदरी है, एक साइड स्मूथ है। तो स्मूथ साइड हम ऊपर रख रहे हैं, तो ऊपर ही रखेंगे। ये लग गई प्रेशर प्लेट। अब एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी, बट पहले ऑयल लगा लेते हैं इस पर, ताकि हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है उस पर ऑयल लग जाए। अब इसमें भी जो लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो हम नीचे रखेंगे, और अब ऐसे ही लगानी है सारी। देयर वी गो। अब इसके ऊपर जो ये सेंटर है हमारा ये लग जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो इसकी फिटिंग आ जाएगी। अब इनको सबको एक साथ अलाइन करना है। और अब ये क्लच पैक हमारा तैयार हो गया, तो इसको फिट करते हैं। सो अभी अलाइनमेंट के नाम पर हमें एक तो इनको अलाइन करते हुए इनके साथ मैच करना है, और दूसरा थोड़ा सा इनपुट शाफ्ट को रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके जो स्प्लाइंस हैं, थोड़ा सा इनपुट शाफ्ट को रोटेट करना पड़ेगा बिकॉज इसके जो स्प्लाइंस हैं वो इन स्लॉट्स में फिट होंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए हम हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो करते हैं। अभी ये एक बेलीवेल वॉशर है, तो इसका उभरा हुआ हिस्सा है वो हम बाहर रखेंगे। एंड ये जो नट है ये एंटी क्लॉकवाइज नट है, मींस जब हम इसको टाइट करेंगे तब तो ये लूज़ होगा, और जब हम इसको लूज़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये टाइट होगा। तो ये हो गया टाइट। अब इसको प्रॉपरली 5 kgm पर टॉर्क करना है, जिसके लिए हम क्लच होल्डर और जो इनका स्पेशल नट का टूल आता है उसकी हेल्प लेंगे। इस वाले टूल की बात कर रहा था मैं। एंड क्योंकि अभी ये हम टाइट कर चुके हैं तो हमारी हाउसिंग अब नहीं निकल सकती है, तो इसलिए हम अब इस टूल को निकाल लेंगे। देयर वी गो। और अभी सबसे पहले ये एक वॉशर है, इसको यहाँ पर लगाएंगे। फिर ये 2 छोटी लोकेटिंग डावल्स हैं, एक यहाँ पर लगेगी, दूसरे वाली यहाँ पर लगने वाली है। एंड उसके बाद में ये इसकी कैप है, तो इस पर भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देता हूँ नीडल बेरिंग पे। एंड अभी ये जो कैप है ये यहाँ पर लग जाएगी। देयर वी गो। और ये इसके 3 बोल्ट्स हैं, आप चाहें तो लोग टाइट लगा सकते हैं, बाकी इनको लगाना है और टाइट करना है। और इनका जो टॉर्क है वो रहने वाला है 1.1 kgm। और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो भी छोटे 8 मिलीमीटर के हमने बोल्ट्स लगाए थे ना, उनका वैसे तो 1.1 kgm ही है टॉर्क, बट आप 1 kgm पर उनको टॉर्क कर सकते हैं। दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर देम। एंड अभी टोटल 5 क्लच स्प्रिंग्स हैं वो लगने वाली हैं। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ये प्लेट है, तो इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। एंड फिर ये 5 आइडेंटिकल 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाएंगे। और इनको जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा हैंड टाइट कर लें, उसके बाद मेक श्योर करें कि जो स्प्रिंग्स हैं
वो प्रॉपर्ली अपनी पोजीशन पर हों, एंड जो क्लच पैक है उसका भी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो। और साथ ही साथ इनको टाइट करते टाइम ये चीज़ माइंड में रखें कि इनको हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है और ग्रेजुअली टाइट करना है। एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, सारा जो लोड है वो जो हमारी एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उसके उस हिस्से पर आ जाएगा और उसमें क्रैक पड़ने के चांसेस हैं। सो कीप दीज बेसिक थिंग्स इन माइंड। और वैसे तो अभी मैं इनको टाइट करने वाला हूँ, लेकिन जब आप इन पांचों बोल्ट्स को प्रॉपर्ली टाइट कर लें उसके बाद में ये एक बेरिंग है, क्लच रिलीज बेरिंग, तो इसका फ्लैट सेक्शन अंदर की तरफ रखते हुए ये सब बाहर रखेंगे एंड इसको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देना है। ऑलराइट, सो प्रॉपर जो टाइटनिंग है वो इसकी हो गई है। जब आप इसको प्रॉपर टाइट कर लें एक बार फिर से डबल चेक कर लें, और अभी एक बार ये बेरिंग और यहाँ पर एक वॉशर रहता है, ये इनको मैं निकाल लेता हूँ, बिकॉज अब हम हमारा सिलेंडर किट एंड सिलेंडर हेड सबसे पहले वो सारा काम करेंगे, फिर हम बचा हुआ जो आरएच कवर है उसको असेंबल करेंगे। बिकॉज एक तो टाइमिंग चैन है उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा, दूसरा इधर हमारी जो ये वाली जो टाइमिंग के लिए जो मार्क है वो भी है, हालांकि वो तो हम इधर से TDC वो चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाले जो दोनों स्टड्स हैं इनमें सबसे पहले एक लोकेटिंग डावल तो यहाँ पर लगने वाली है एंड दूसरे वाली यहाँ पर लगने वाली है। देयर वी गो। तो इनको लगा कर एक बार छोड़ देते हैं। गैस्केट भी लगेगा बट वो मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, पहले पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन से गैस्केट है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो रिस्क क्यों लेना, इसको करते हैं पीछे की तरफ और जो हमारी टाइमिंग चैन है उसको हम अंदर छोड़ देते हैं। और अभी देखते हैं कि जो सिलेंडर किट है उसमें क्या है। सारा कुछ इसी में है। ये रही एक सर्क्लिप, एक आई थिंक इसमें लगा करके दे रखी होगी। ये आ गया पिस्टन, हाँ एक सर्क्लिप इसमें लगी हुई है एंड ये हमारी पिस्टन पिन है, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा पिस्टन है, इसमें जो रिंग्स वगैरह हैं वो सारी लगी हुई हैं बिल्कुल, तो इनको हमें चेक करना नहीं है, खाली इनकी पोजीशन सेट करनी है और जो पिस्टन की डायरेक्शन है वो देखनी है। तो अभी पिस्टन है उसको हमारी जो कनेक्टिंग रोड है उससे अटैच करते हैं। तो इसका जो एरो है वो हम एग्जॉस्ट की तरफ रखेंगे, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। बट सबसे पहले जो कनेक्टिंग रोड है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। देयर वी गो, एरो इस तरफ रह गया। उसके बाद में जो पिस्टन पिन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड अभी इनका जो अलाइनमेंट है, मतलब जो होल्स का अलाइनमेंट है वो मैच रखते हुए जो पिस्टन पिन है उसको ऑल द वे पुश कर देंगे। देयर वी गो। एंड अभी ये जो सर्क्लिप है इसको इसका जो यहाँ पर पिस्टन में स्लॉट है उसमें लगाना है, तो वो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना दूसरी साइड लगी हुई थी, वैसे ही इधर लगाना है। तो ये काफ़ी ट्रिकी है, ये स्टड्स वगैरह आ रखे हैं, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक कपड़ा रखना मत भूलना, अदरवाइज़ ये अंदर गिर गई तो हो गया काम। सो देयर वी गो, अपनी जो सर्क्लिप है वो लग चुकी है। तो अभी जो पेपर गैस्केट है नीचे वाला उसको लगाने की बारी है। बट इसको लगाने से पहले इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रे आरटीपी सिलिकॉन है वो लगाया है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के डिंग्स एंड डेंट्स हैं जिनमें से ऑयल सीपेज होने के चांसेस मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने लगा दिया। आप कंडीशन के हिसाब से देख लेना, अगर आरटीपी सिलिकॉन ना लगाओ तो फिर ग्रीस लगा लेना। विद दैट सेड, अभी इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे रहने वाली है। ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है ये इसके लिए है जो ऑयल गैलरी है। तो अभी इसको सबसे पहले ऐसे रखते हैं, फिर इसमें से जो पिस्टन उसको पास थ्रू कर लेते हैं और ये हमारा अच्छे से प्लेस हो गया। सारे होल्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड है। अभी बारी आती है पिस्टन रिंग्स की पोजीशन की। तो वैसे तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली ये हमने एग्जॉस्ट की तरफ रखा है, यहाँ पर हम ऑयल एक्सपेंडर रिंग का MERW बना के रख देंगे। R1 हम यहाँ रख देंगे, R2 हम यहाँ रख देंगे और T1 एंड T2 हमारी कुछ ऐसे हो जाएंगी। बेसिकली 120 डिग्री का जो डिफरेंस है वो रखना है। तो आप चाहें तो T1 यहाँ रख के T2 यहाँ रख सकते हैं और R1 और R2 ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। इंजन में पिस्टन रिंग्स हैं वो रोटेट करती हैं, तो ज़्यादा रोल इनका बचा नहीं है, बट स्टिल आप चाहें तो रख सकते हैं। मैंने वैसे ही रखी हैं, आप देख सकते हैं। T1 तो यहाँ पे है और T2 है वो यहाँ पर है और R1 यहाँ पर है, R2 यहाँ पर है, एक्सपेंडर रिंग यहाँ पर है। तो अभी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा पिस्टन पे एंड उसके बाद में सिलेंडर की जो वाल है, मतलब या फिर यूँ कह लो कि सिलेंडर के अंदर का जो हिस्सा है उसको अच्छे से ऑयल करूँगा एंड उसके बाद में
जो पिस्टन है उसको हमारा सिलेंडर है उसके अंदर फिट करेंगे। ऑलराइट, सो ल्यूबिंग हमारी हो चुकी है, अब बारी है इंस्टॉल करने की। ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है। मेक श्योर जो रिंग्स हैं उनको 1 बाय 1 आप अंदर इंसर्ट करें, थोड़ा सा आपको उनको दबाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हैव सम पेशेंस, अदरवाइज़ आप रिंग है उसको डैमेज कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो जो गाइड है टाइमिंग चेन की उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। देयर वी गो, कंप्लीट टॉप डेड सेंटर। ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल है उसको वाइप कर देते हैं। उसके बाद में टाइमिंग चेन को हम बाहर निकालेंगे एक बार। मैग्नेट पेन की हेल्प ले रहा हूँ मैं, आप चाहें तो कोई वायर वगैरह भी काम में ले सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टाइमिंग चेन को कुछ इस तरीके से रखते हुए अभी लगाएंगे ये वाली गाइड। तो इसका ये जो हुक वाला हिस्सा है ये हम ऐसे रखेंगे, नीचे इसमें एक स्लॉट बना हुआ है इसके लिए, तो इसको ले जा करके उसमें स्लॉट करना है। एंड फिर एक स्लॉट यहाँ पर है ये वाला, इसमें लगाना है। फिर इसको ऐसे चेक करके देखें कि नीचे हुक है उसमें प्रॉपर्ली